राधे राधे। आप सब कैसे हैं? जो ये आप सबका राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि दिन शुक्रवार, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये महा के महात्म की कड़ी चल रही है, तो आज दिन शुक्रवार चौथा अध्याय है। चौथे दिन की कहानियाँ और महा का महात्म चौथे दिन का। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, क्या मांगू? गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू बोली कि बहू से पूछा तो बहू बोली माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, पड़ोसन से जाकर पूछूं। जब पड़ोसन से जाकर बोले तो गणेश जी बोल रहे हैं कि कुछ मांग ले, तो पड़ोसन बोल के पकली, क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, सुंदर सी काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बहू बेटे भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा, सुंदर काय सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग दे, निरोगी काय दे, भाई दे, भतीजा दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा तूने बोला है वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वहां सब कुछ वैसा हो गया। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। लक्ष्मी माता की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की पीपल नीचे खेलती। पीपल में से आई आवाज, बहन सहेली बन जा, सहेली बन जा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है? कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे से पीपल में से आवाज आती है। माँ तो माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती। कहने लगी, अब की बार आवाज आए तो कहती तू मेरी सहेली, मैं तेरी सहेली। तो उसने ऐसे जाकर बोला लड़की ने, तो लक्ष्मी माता उसकी सहेली बन गई। अब दोनों सहेली बन गई तो लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर खाने पर बुलाया। खाना खाती जाए, सोचती जाए कि लक्ष्मी माता का वैभव तो इतना बड़ा, कल को उसको मैं कैसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी। लक्ष्मी माता ने उसकी मन की बात समझ ली। कहने लगी कि चौमुख अमावस्या के दिन छत पे चौमुखा दीवार आटे का बनाकर उसमें 4 बत्तियां डालकर जला देना। चील आएगी, चौमुख दीवार तो ले जाएगी और हीरो का हाथ छोड़ जाएगी, जिसे बेचकर तुम अपने घर के दिलदर दूर करना। उसने वैसे ही किया, चौमुखा दीवार लेकर छत पे बाल दिया। चील आई, चौमुखा दीवार तो ले गई, हीरो का छोड़ गई। उसे बेचकर उसने लक्ष्मी माता को अपने घर पे बुलाया। लक्ष्मी माता के आते के साथ ही उसका दिलदर दूर हो गया। उसके घर में नौने भारत सिद्ध हो गए। जैसे लक्ष्मी माता तुमने उसके घर के दिलदर दूर करे, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार के सबके घर के दिलदर दूर करना। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे, पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, साईं का दरबार दे, 81 का दिन दे। अब आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती हैं, लाड चाप करती हैं, तुलसा मैया फिर भी तुम सूखती जा रही हो, मैं सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। एक बुढ़िया माई तुम्हारा कंधा मांगती है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक घंटी दे दी, इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। उन्होंने घंटी बजाई। क्या बुढ़िया माई मर गई? कि मैंने तो घंटी इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी होगी। सब कहने लगे सवेरे उठकर जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है, सब उठा रहे हैं लेकिन नहीं उठ रही। वो कहने लगा मैं भी उठा लूं। एक बूढ़ा कहने लगा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा ने कहा कि सभी अपने मन की करने दे। अब वो बुढ़िया माई के पास गया, कहने लगे बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगे ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़िया माई को वैकुंठ मिला, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जाती। जमुना जी ने 12 दाने तोड़े। गंगा कहने लगी तुझे तो चोरी का पछावन लग गया, कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने उससे कहा कि तुम भी चलो। कहने लगी कि नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी सोने का टका दिया कि मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे कहा कि उसके 12 बरस पूरे हो गए, ये कह देना। सेठ सेठानी ने गंगा माई की बात जमुना माई से कही। जमुना माई सहजदारा भर के बह निकली। अब वो सेठ सेठानी रोने धोने लग गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया। अब वो कहने लगी दोष लग गया। अब गंगा माई ने पूछा जमुना जी से कि तुम कुछ कह के आई, धीरज बंधा के। ना मैं कुछ कह के आई, ना धीरज बंधा
के जाओ, उन्हें धीरज बंधा के आओ। उन्हें धीरज बंधाने के लिए गई तो कहने लगी कि सपने में जाकर बोला, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, मैंने 12 दाने तोड़े थे इसलिए मुझे चोरी का पछावन लग गया। सातों जन्म सातों पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उनके घर में किया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को जरूर देना। शुक्रवार की कहानी। एक सास बहू थी, बेटा काम धंधा करता था। शुक्रदेव की कहानी में महीने 2 महीने में घर आया करता। उसकी सास शुक्रदेव की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती। एक दिन सास बोली, बहू मैं तीर्थ स्नान कर जा रही, तो शुक्रदेव की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा है, तरह तरह की विपत्ति आने लगे। बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पहुंच शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाला ही, लड़का भी बीमार हो गया। 7 तीर्थ करके आई, घर आकर देखा, बहुत दुखी हुआ। रात में सपने में शुक्र महाराज ने कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करती इसलिए सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखा तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं। सास बहू से बोली, शुक्र महाराज की मूर्ति कहाँ? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुआर का कूड़ा फेंकने गई तो वहां शुक्र महाराज की मूर्ति मिली। वहां से उठाकर नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा करी, आरती करके विनती की। सास बहू दोनों शुक्र का व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी जो हम कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंका है। सास बोली, शुक्र महाराज बेटा बहू से रूठ, ऐसे किसी से मत रूठो, जैसे सास पे वैसे सब किस पे। शुक्र महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो महामहात्म की जय। 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवश्रुति कहने लगे, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद प्रांगण ब्राह्मण था। उसके बांधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन हो और दुखी होकर अपनी जन्म भूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी आधव वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया से लोप होने से निर्जय वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता, परंतु उसका कहीं सदगति नहीं दिखाई देती। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोगों को सुवर्ण वस्त्र तांबुल रत्न फल तथा जल नहीं देते, तथा छल कपट में जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी कुटिल चोर बाल व्रत तथा आतुर स्त्रियों का निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, माता पिता भाई बहन संतान अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गो तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा धो करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता तथा गुरु की निंदा करने वाले, सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्व में यज्ञ मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा, इस प्रकार उस केरल के ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो गागरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक कर कहा, तुम डरो मत, इस गागरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवश्रुति कहने लगे, उसको देखकर पथिक कहने लगा कि दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो, तुम्हारा उदर मांस रहित है। लोमेश जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा, मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मण को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला, अकेला मिठाई खाने वाला, मैंने कभी किसी की भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। मैं प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न कभी किसी को जल का पात्र पान या औषधि किसी को दी, न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया।
अंधे वृद्ध अनाथ दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, और न ही किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया, बैस आगदी महा में कभी ठंडा जल नहीं पिलाया, न कभी बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, न कभी कोई व्रत करके शरीर को सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से मेरी यह गति हुई है। इस वन में ब्याग भेड़िया से बचे हुए मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल, झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पावन भक्षण करके ही जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य आलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। धन, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग, वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूक, कुकर्मी, निंदित तथा प्राकम्यहीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काले, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, निपुंसक भाग्य के से राज्य सब प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिसमें से कभी कभी कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु उनको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वदा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति में पवित्र रहता है, उनको प्रेत पिशाच पूजना कोई बाधा नहीं दे सकती। प्रेत, भूत, बेताल, राक्षस, पिशाच, गर्दभ, कनिक, साकनी, ग्रह, रेवती, यज्ञ, मात्र, ग्रह दोष, भयंकर, वैश्व की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जीवा पर गोविंद का नाम हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, वो पवित्र और दानी है। ऐसे आपको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं साख नहीं करता। एक बार मैं निवांजलि नदी के किनारे गया। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। बोलो महामातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती,
जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो। नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। इसके बाद आप ओम जय जगदीश वाली आरती करके और उसके बाद आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। ये डेली पूजा आपको इसी तरह करनी है और मैं हर रोज आपको 5 कहानी और महात्म आपको हर रोज बतलाती ही रहूंगी। बोलो राधे राधे। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चलो, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। विष भरे प्यालों से, विष भरे प्यालों से तुम्हें अमृत बनाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सखी सत्संग में, हमें हरि गाना है। सांवरे से मिलने का द्रौपद पुकार रही, आओ मेरे गिर हरी। द्रौपद पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। भरी सभा में तुम्हें, भरी सभा में तुम्हें मेरा चीर बढ़ाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सबरी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। सबरी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ चलो सत्संग में, हमें हरि गुण गाना है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, न मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, न मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में, अरे वृंदावन की गलियों में मेरा शाम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे शाम का बसेरा है। आओ चलो संग में, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
चलो सखी सत्संग में हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बना है। बोलो राधे राधे।